दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी और हमने जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 NCERT का वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चंस है उस पर बेस्ड जो थ्योरीज़ है उसको पहले हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं पहले कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फिर से एक बार आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आपका कौन कौन सा टाइप है। इसमें पहला टाइप आता है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिंपल एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को अगर हम उसके रोज़ को कॉलम में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि ये हमारा मैट्रिक्स है, मान लिए 2 3 0 4। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हो। तो ये हमारा मैट्रिक्स है 2 3 और ये आपका 4 5। ये हमारा एक मैट्रिक्स है ए। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहें तो वो हमारा हो जाएगा, ट्रांसपोज को आप ए के पावर टी भी लिख सकते हैं या फिर इसी को आप लोग ए डैश भी लिख सकते हैं। ये दोनों है इसका दोनों तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें रो में है ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, इसका एलिमेंट है 2 3 और इस सेकंड रो का एलिमेंट है आपका 4 5। अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा, इसका जो रो है फर्स्ट रो और ये आपका जो रो है इसको हम लोग कॉलम वाइज लिख लेंगे। इसको हम लोग कॉलम वाइज लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 और ये आपका हो जाएगा सेकंड रो को हम लोग ऐसे लिख लेंगे 4, ये आपका 5। तो 2 4 और आपका ये 3 5, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखने चाहें तो क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा? तो आप लोग इसको लिख लीजिए। When row is converted to column or column is converted to रो। यानी या तो आप इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। देखिए बात सेम ही है। ये आपका फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम वही बात करें यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, इसको मैंने यहाँ पे देखे तो आपका रो वाइज कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए दोनों ही बात सही है कि या तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर आप कॉलम को
आप कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कुछ मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल सी बात है कि आप रो को सिर्फ कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इसका रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे। अब डिनोट कैसे करते हैं इसको, ए के पावर टी या फिर आपका ए डैश, दोनों से ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको रिप्रेजेंट इन दोनों तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहला प्रॉपर्टीज़ है इसका, पहला आपका प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको एक बार अगर ट्रांसपोज लें उसके बाद फिर से अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो हमारा आपका ए आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉलम है इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया 1 2 3। अगर इसी का हम फिर से अगर ट्रांसपोज ले लें ये ट्रांसपोज, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2, यानी इसको ये जो हमारा रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा फिर से हमारा ए आ गया। देखिए 2 बार हम ट्रांसपोज लेने से हमें फिर से ए आ गया। तो ये पहला प्रॉपर्टीज़ है आपका। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है आपका ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं हम तो आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है आपका 1 2 1 और आपका बी मैट्रिक्स है 2 1 2। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। पहले ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। अब ए प्लस बी हमने कर लिया। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 3 3, ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज। यानी एक पहले ए प्लस बी को जोड़ेंगे उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले इसका हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, अब बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऐड करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो आप लोग 1 2 3 इसको हम लोग ट्रांसपोज 1 है, ये 1, ये हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लिए। अब हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ये 1 ये आपका 2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी। तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ये हमारा क्या आ जाएगा। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
सॉरी, यहाँ पे ये 3 था, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, क्योंकि 1 + 2 ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो ये 1 + 1 1 + 2 3, और ये भी 3, और ये आपका 3। देखिए आपका, चाहे हम बाद में ट्रांसपोज लें या फिर हम लोग ट्रांसपोज लेके ऐड करें, तो भी हमारा जो है रिज़ल्ट सेम ही आता है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज़ है। तो उसी तरह हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज़ होगा A - B का ट्रांसपोज अगर लेंगे हम, तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज आपका हो जाएगा। ये इसका सेमी एग्जांपल ले सकते हैं आप, तो इसका एग्जांपल लेने की मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। चौथा प्रॉपर्टीज़ है आपका कि अगर के क्या है, ये के क्या है, ये के मैंने आप लोग को बताया था, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे हम लोग बाहर निकाल के भी सिर्फ ए के ऊपर ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 4 8 ये हमारा मैट्रिक्स है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 से मल्टीप्लाई है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 से मल्टीप्लाई है ये। तो इसको हम लोग ये 2, और इसको हम लोग अगर ट्रांसपोज लेते हैं, ये के, यहाँ पर k = आपका 2 है। तो k को छोड़ के हम अगर सिर्फ आपका a का ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2, ये आपका 4, 1 2 4 ये आपका आ गया। अब उसके बाद फिर अगर हम 2 k से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी k = आपका 2 है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 8, ये हमारा RHS आ गया, ये आपका RHS। अब हम क्या करें, ये हमारा, हाँ ये हमारा RHS ये आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करें, ये जो k है इसको पहले, ये जो k है इसको पहले हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया k × a। अब हम अगर इसका ट्रांसपोज लें, ये k × a हो गया। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, k × a का अगर हम ट्रांसपोज लें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 4 और ये 8। यानी देखिए ये आपका LHS = RHS, ये प्रूफ हो गया। यानी अगर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन k है उसको हम लोग ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई करें या फिर पहले ही मल्टीप्लाई कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आपका आता है नंबर 5 प्रॉपर्टीज़। नंबर 5 प्रॉपर्टीज़ है ये आपका A × B।
ये आपको थोड़ा हैरान कर सकता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ख़ास करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये आपके ट्रांसपोज का। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ए मल्टीप्लाई बी, उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो पहले हमारा बी आता है, बी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए का ट्रांसपोज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज़ है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ अभी। हमें ए दिया हुआ है 1 3 और ये आपका 4, और आपका बी दिया हुआ है आपका 2 3 और ये आपका 1। तो ये आपका ए और बी दिया हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए पसीने। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब इसको हमको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ऑर्डर क्या है आपका? इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 1 और इसका क्या है 1 क्रॉस 3। यानी क्या ये मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ इसका कॉलम और यहाँ इसका रो बराबर है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें? तो ये हमारा हो जाएगा ए बी हो जाएगा हमारा ये 2 और ये 3, ये आपका 1। दूसरा हो जाएगा आपका ये 6, ये 9 और ये आपका 3। आपका ये 8 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। आपका ए बी ये आ गया। अब ए बी ये आ गया। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं, देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या आता है इनका। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या होगा? इसका रो, पहला रो हम इसको पहला कॉलम बना देते हैं 2 3 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देते हैं हम 6 9, ये आपका 3। और थर्ड रो थर्ड कॉलम बना देते हैं 8 12 और ये आपका 4। तो ये आपका ए बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब हम लोग क्या करें? पहले ए का ट्रांसपोज लें, उसके बाद बी का ट्रांसपोज लें, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम अगर ए का ट्रांसपोज ले लें यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। और बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें, बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो क्या हो जाएगा? ये आपका कॉलम में है, ये आपका रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग एक बी ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2, ये आपका 2 हो जाएगा। और फिर आपका 1 इंटू 3 1 इंटू 1, ये आपका 1 हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो रहा है।
और इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आपका पहला रो जो है इसके फर्स्ट कॉलम से होगा, तो ये 2 और ये 6 और ये आपका 8 ये हो जाएगा। अब इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 9 और ये आपका 12। उसी तरह से इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 3 और ये आपका 4। तो देखिए ये आपका ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। आप लोग में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करें तो भी इक्वल आएगा, तो वो इक्वल नहीं आएगा। आप लोग इसको घर पे करके देखिएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ये आपका इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये था आपका 5 प्रॉपर्टीज़। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ख़ास करके ये सब प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद ही रहेगा। ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसमें भी इस प्रॉपर्टीज़ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले आता है कि अगर आपका ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आपका अगर ए आ जाता है, यानी किसी भी हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो फिर से अगर एक ए ही आ जाए उसका वो मैट्रिक्स, यानी उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। कहने का यही मतलब है कि किसी मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज लिया और फिर से वो ए मैट्रिक्स आ गया, तो इसका कहने का मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ मैट्रिक्स में, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा होता है आपका इफ ट्रांसपोज ऑफ ए अगर माइनस ए आ जाता है तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स है, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया और वो मैट्रिक्स आपका माइनस ए आया तो आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका किताब में जो डेफिनेशन लिखा है वो। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, इससे आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा और वो हमेशा के लिए याद भी रहेगा। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये आपका √3 1 -2 ये आपका एक मैट्रिक्स है। ये आपका 1 2 ये आपका 4 ये आपका हो जाएगा -2 ये आपका हो जाएगा 4 ये आपका 0। तो ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो ये आप लोग बताइए कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इसको आप लोग एक ऑब्जर्व कीजिए।
क्या इसको अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा या फिर माइनस ए आएगा। तो ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये फिर से ए आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो हम बिना ट्रांसपोज निकाले भी इसको हम बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये जो आपका डायगोनल है, ये जो आपका डायगोनल है, ये आपका जो डायगोनल है, इसको आप लोग एक मिरर मान लीजिए। मिरर मान लीजिए। उसके बाद अगर इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है और इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है, अगर यानी यहाँ इस साइड आपका डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको छोड़ के जो बाकी बचे हैं इस नीचे और जो बाकी बचे हैं ऊपर, अगर वो आपका सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस इक्वल है, तो आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी ये इसका मिरर इमेज है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यानी ये इसका मिरर इमेज है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी ये इसका मिरर इमेज है। तो ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका सिमेट्रिक है। अगर हम एक और मैट्रिक्स लें, ये आपका, चलिए इसको हम √3 ले लेते हैं, नहीं, ये आपका 0 1 -1 -3 0 0 4 तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इस पे ज़रा सा दिमाग लगाइए। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है आपका ये -a आ जाएगा ट्रांसपोज लेने पे। लेकिन अगर हम इसका विजुलाइज करना चाहें, ये आपका डायगोनल है, इसको अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो ये इसका मिरर इमेज यहाँ पे होना चाहिए, इसका भी मिरर इमेज होना चाहिए, इसका भी मिरर इमेज होना चाहिए, और वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मिरर इमेज है, लेकिन साइन आपका ऑपोजिट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन माइनस है, यानी साइन अपोजिट है। और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे आपका +4 है, यानी मिरर इमेज है लेकिन साइन ऑपोजिट है। तो इसकी सिमेट्री आपको देखने का, पहचानने का यही तरीका है कि डायगोनल मैट्रिक्स के जो नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा, उसका आपका मिरर इमेज देखिए, वो अगर इक्वल है और अगर उसका साइन ऑपोजिट है सारे का, यहाँ पे मान लिया प्लस होता तो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे माइनस हो जाता तो भी वो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। या फिर यहाँ पे माइनस हटा के अगर हम यहाँ पे भी लिख दें तो ये आपका इसके सिमेट्रिक, यानी आपका ये ऑपोजिट, इसका जो मिरर इमेज बनता है उनमें ऑपोजिट होना चाहिए साइन, तो उसे हम लोग इसके सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे जब इसका और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तब हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा।
तो अभी मैं आपको ट्रांसपोज लेके नहीं बता रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर। तो इसमें एक चीज़ आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होता है आपका, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स has always equals to 0। यानी जो आपका ये डायगोनल एलिमेंट होगा वो आपका, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा ही होगा। तो ये आपका था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है आपका कि जो प्रोडक्ट है इनका, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, इज इक्वल टू ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। दोनों का जो है इक्वल आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसको आप लोग डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एनी matrices to the product of itself। यानी किसी में ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसी सेम मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। देन itself is equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो पूरा सॉल्यूशन है आपके NCERT मैथमेटिक्स का ये आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।